नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। बात करेंगे ग्लोबल संकेतों की, उसके बाद आज बाजार की चाल कैसी रहेगी और कौन से ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक्स पे आज असर डाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में सबसे बड़ा डेवलपमेंट रशिया और यूक्रेन के ऊपर आया है। रशिया ने खुद कह दिया है कि वो अपने मिलिट्री एक्टिविटीज को डीएस्केलेट करने जा रहा है, यानी कि उसका रुख थोड़ा नरम पड़ा है और उसका एक ग्लोबल बाजारों पे तगड़ा असर देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी शुरुआती संकेत ही दिखा रहा है कि 1% की तेजी यानी कि गैप अप की उम्मीद आज इंडियन मार्केट्स में तगड़ी बनी हुई है और ये आज बहुत बेहतर है। रूस ने ऐलान किया है कि वो कीव और चर्निहाइव से अपने सैन्य गतिविधियों को घटाएगा और जल्द बातचीत के लिए दोनों देशों के राष्ट्रपति यानी कि रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिलते हुए नजर आएंगे। पुतिन और जेलेंस्की की बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है आज। अब देखते हैं यहाँ से क्या डेवलपमेंट्स निकल के आती हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग कमेंट्री आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिलहाल बाजारों ने इसको हाथों हाथ लिया है और वो एसजेएक्स निफ्टी बता रहा है। आज एशिया बाजारों का हाल देखें तो जापानीज मार्केट को छोड़ के बाकी सभी मार्केट्स आपको हरे निशान में दिखाई देंगे और सबसे तेज चला है आज हैंगसेंग, लगभग 1% का उछाल। उसके बाद ताइवान, यहाँ पर भी 1% का उछाल देखने को मिला है। शंघाई पॉजिटिव है। जापानीज मार्केट्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्रूड पे अपडेट, कल के सत्र में मुनाफा वसूली थी और आज भी कोई बहुत बड़ी चाल बनी नहीं है, आधे फीसदी के आसपास ही गेंस हैं। अब इंपॉर्टेंट ये कि गुरुवार को ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की बैठक है और उस पर जो भी आउटकम निकलेगा क्रूड प्रोडक्शन को लेकर, वो कच्चे तेल की कीमतों पे एक बड़ा ट्रिगर साबित होगा। सबसे बढ़िया ट्रिगर था अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग प्रीवियस सेशन की तगड़ी खरीदारी देखने को मिली, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में। अगर आप डैक्स और कैक देखें तो वहां पर 3% तक का उछाल देखने को मिला था और ये कमाल हो गया था। S&P 500 और नैस्डैक में भी लगभग 1.25% की 2% की आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई और डाउ जोन्स खुद लगभग 1% चढ़कर बंद हुआ। तो ग्लोबल सेटअप ही आज मार्केट्स का बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखें, जो अगला ट्रिगर मार्केट्स के लिए, उसमें एफआईएस की हल्की खरीदारी है, लगभग 35 करोड़ की। डीआईएस की 1713 करोड़ रुपए की खरीदारी है। तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी ठीक, हर तरीके से आज का ग्लोबल माहौल ठीक है और हम धीरे धीरे एक्सपायरी को अप्रोच करते चले जा रहे हैं। अब कल के सत्र में है वायदा एक्सपायरी। आज एक ट्रेडिंग सेशन, बुधवार के ट्रेडिंग सेशन को हमको निकालना है, लेकिन कल की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग थी। 17,325 की क्लोजिंग थी और ये मार्च सीरीज की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग हुई है। यहां से चढ़ना ही था तो वो आज बाजार ने साबित कर दिया। अब देखते हैं कि आज इन लेवल्स को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। 17,400 17,450 का लेवल होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। ओपनिंग इससे ऊपर होने की संभावना बहुत ज्यादा बन गई है। 17,300 17,400 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 96 लाख शेयर्स कॉल राइटर्स यहां पर खड़े हैं और अगर ये कॉल्स कटने को आई तो बाजार पे अपने आप ही वायदा कारोबार में बहुत बेहतर संकेत बन जाएगा और शॉर्ट कवरिंग बाजार पर तगड़ी देखने को मिल सकती है। इमीडिएट लेवल्स जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे वो है 17,250 और 17,300 की रेंज। जहां पर हर्डल था वही बन जाएगा एक सपोर्ट लेवल। अगर बाजार डिप भी होता है तो इन लेवल से दोबारा से खरीदारी होने की संभावना ज्यादा बन जाती है और मार्च सीरीज के लिए अल्टीमेटली सपोर्ट तो है ही 17,150 और 17,200 का। लेकिन जो हमने तेजी पकड़ी 17,400 के ऊपर, तो अगला टारगेट बाजार का बैठेगा 17,690 17,770। तो तेजी का माहौल है, कॉशियस जरूर रही है। ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे, न्यूज फ्लोज पे इस समय हम चल रहे हैं। पूरा जिम्मा हमने इंटरनेशनल मार्केट्स को दे रखा है और वहां पर जो भी डेवलपमेंट्स होती है वो भारतीय बाजारों के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। लेकिन हाँ, आज के लिए संकेत, मूड माहौल ठीक है। तो अभी तक के सेटअप के हिसाब से तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज माइल्डली पॉजिटिव कहूंगा। कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं थी लेकिन ठीक था, चलो बेचा तो नहीं, कम से कम 35 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी है। डीआईएस की भी खरीदारी है। इसके अलावा एफएनओ पॉजिटिव संकेत हैं। लॉन्ग बिल्डअप हमने आते देखा। सेंटीमेंट पॉजिटिव है और ट्रेंड अब तो पॉजिटिव है ही क्योंकि हमने 17,000 का लेवल नहीं तोड़ा, 17,300 के लेवल को क्रॉस कर दिया, 17,325 की क्लोजिंग दिखा दी पिछले सत्र में। तो हर तरीके से संकेत पॉजिटिव। देखते हैं आज क्या डेवलपमेंट्स और होती हैं इंडियन मार्केट्स में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पहला स्टॉक जो रेडार पर है वो है ओएनजीसी। जी हाँ, सरकार ओएफएस के जरिए लगभग 1.5% स्टेक बेचने जा रही है और इसमें 9.43 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे, जिससे सरकार 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। तो आज ये ओएफएस खुल रहा है। कल रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस वो अपने के लिए खुलेगा जिसमें वो शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन जो फ्लोर प्राइस है वो है 159 रुपीज प्रति शेयर का। तो ओएनजीसी पे नजर रखनी होगी। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस बार पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। ये 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 5.6 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल के दाम देश भर में बढ़ चुके हैं पिछले 9 दिनों में। तो आज फिर से एक्टिविटी देखनी होगी। अच्छा, जो बड़ी खबर है वो आज टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर पे है। टाटा कॉफी का विलय होना जा रहा है टाटा कंज्यूमर पे, लेकिन ये रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें टाटा कॉफी का जो प्लांटेशन कारोबार है वो टीसीपीएल बेवरेजेस एंड फूड्स में विलय होगा।
TCPL फूड्स एंड बेवरेजेस टाटा कंज्यूमर की एक सब्सिडियरी कंपनी है। टाटा कॉफी का गैर प्लांटेशन कारोबार जो है वो टाटा कंज्यूमर में मर्ज किया जाएगा और टाटा कॉफी के 10 शेयर्स पर टाटा कंज्यूमर के 3 शेयर्स मिलेंगे शेयरधारकों को। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूके में भी टाटा कंज्यूमर अपना हिस्सा बढ़ा रही है। 10.15% हिस्सा वो और खरीद रही है 571 करोड़ रुपए देके। अब इनकी हिस्सेदारी 100% पहुंच जाएगी। तो एक रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है जो टाटा कंज्यूमर फॉलो कर रहा है। और बड़ी खबर ये कि टाटा कॉफी का मर्जर होने जा रहा है टाटा कंज्यूमर में। आज इस स्टॉक को, इन दोनों स्टॉक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, बोगस खर्चों का आरोप कंपनी ने बिल्कुल खंडन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि एक्सचेंजेस को आईटी विभाग के जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब उसके बाद अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी जो ये बोगस ट्रांजैक्शंस की, बोगस खर्चों की जो रिपोर्ट्स आई थी मीडिया पे, उसको पूरी तरीके से खंडन कर दिया कंपनी ने। देखते हैं और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर ये है कि बाइक की कीमतें कंपनी ने बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। 5 अप्रैल से बाइक महंगी हो जाएंगी। 2000 रुपए तक बाइक्स हीरो मोटोकॉर्प की महंगी होने जा रही हैं। अदानी ग्रुप, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इनको फाइनेंशियल क्लोजर इनको मिल गया है और एसबीआई इस प्रोजेक्ट में लगभग 12,770 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो अंडरराइट करने जा रही है। तो अदानी ग्रुप नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर इनको मिल गया है। ये बहुत बड़ी खबर आज अदानी ग्रुप के लिए है। बीईएल, अब आज खबर यह है कि लगभग 2000 करोड़ 1993 करोड़ रुपए का एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सप्लाई करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज फोकस में रहेगा। एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स में 13.82% स्टेक खरीदने जा रहा है। और आईडीबीआई बैंक पे खबर ये है कि एनएसडीएल में लगभग 11.1% हिस्सा एक बैंक बेचेगा और ऊपर से एजिस फेडरल लाइफ में भी लगभग 20 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे आईडीबीआई बैंक की तरफ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आज डोमिनेट करेंगी। लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स और पहला स्टॉक जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो टाटा कंज्यूमर ही है। तो हमने ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट खंगालने की कोशिश करी। उसमें 2 ब्रोकिंग हाउसेस हैं, एक जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली। दोनों का ही रुख ठीक है। जेपी मॉर्गन अभी न्यूट्रल है टाटा कंज्यूमर पे और वो कह रहे हैं कि उनकी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य है 760। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट है 886। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस कंपनी अपना रही है वो कंपनी के हित में है, एक्रेटिव है। आने वाले समय के लिए इससे नतीजों पे अच्छा असर पड़ेगा, शेयर धारकों के लिए ठीक है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है ओएनजीसी पे, ओएफएस खुल रहा है आज से। तो ओवरवेट रेटिंग उन्होंने हालांकि बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 263 का। उन्होंने बोला ठीक है ये ओएफएस अपनी जगह ठीक है, इसमें फ्लोर प्राइस 159 का है लेकिन टारगेट 263 का, इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। बिकॉज वो कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि गैस कीमतें बढ़ेंगी, इसके अलावा तेल सप्लाई में जो सप्लाई फैक्टर्स हैं, कमी देखने को मिल रही है तेल सप्लाई में, वो ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव है और साथ ही साथ बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। इस बार जो तिमाही नतीजे आएंगे, इनफैक्ट अगली तिमाही के भी वो ओएनजीसी के लिए बहुत पॉजिटिव समझे जा रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनली अभी भी ओवरवेट है ओएनजीसी पे और 263 का लक्ष्य ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल जो ओएफएस खुला है उसका जो फ्लोर प्राइस है वो आपको बता दूं 159 रुपीज तय किया गया है। सीएलएसए, स्टार हेल्थ पे एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट अच्छी है। बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है सीएलएसए ने स्टार हेल्थ पे और 830 रुपए का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 5 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम वो कह रहे हैं लगभग 23% सालाना बढ़ सकता है स्टार हेल्थ का, पॉजिटिव। सीएलएसए की प्रेस्टीज एस्टेट्स पे भी एक अच्छी रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य है 595 का और वो कह रहे हैं लोधा या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज के मुकाबले वैल्यूएशंस प्रेस्टीज एस्टेट्स के बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा इमामी, आपको पता होगा हाल फिलहाल में रेकेट बैंकाइजर से इन्होंने डर्मिकूल ब्रांड खरीदा है। तो 2 रिपोर्ट्स हैं, एक सीएलएसए की और साथ साथ क्रेडिट स्विस की। सीएलएसए आउट परफॉर्म रेटिंग तो लेकर चल रहा है लेकिन लक्ष्य उन्होंने घटा दिया है, 470 रुपए किया है। हालांकि मौजूदा स्तर से ऊपर का ही लक्ष्य है, पर वो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन मल्टीपल को घटा दिया है हमने, 30 का वैल्यू मल्टीपल देते थे, अब 25 का वैल्यू मल्टीपल देंगे। और क्रेडिट स्विस बोल रहा है कि आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन लक्ष्य हमने भी घटा दिया है, 640 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्तर से तो 640 का लक्ष्य भी बहुत ऊपर है। पर क्रेडिट स्विस बोल रहा है कि हमने ईपीएस एस्टिमेट्स में FY23 FY24 की कटौती कर दी है 2 से 5% की। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा ब्रांड एक्विजिशन इमामी ने किया है डर्मिकूल का, तो नेट आने वाले समय का इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए ही दोनों ब्रोकिंग हाउसेस ने सीएलएसए और क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग अभी तक इमामी पर बरकरार रखी हुई है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एस्कॉर्ट्स पर रिपोर्ट है, डाउनग्रेड कर दिया है एस्कॉर्ट्स को, ठीक ऑटो नंबर्स आने से पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, 1500 का लक्ष्य दिया गया है। वो कह रहे हैं कि एक तो मार्केट शेयर में कमी देखने को मिल रही है, ऊपर से वीक डिमांड है ट्रैक्टर सेगमेंट में और साथ साथ वॉल्यूम्स पर डेफिनेटली असर आता हुआ नजर आएगा। तो इस बार
नतीजों पे कुछ बहुत एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलेगी एस्कॉर्ट्स की। इसके कारण डाउनग्रेड किया गया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है और लक्ष्य दे रहा है 1500 का। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल हो और आप रोज जुड़े बिस्तक के साथ। मॉर्निंग एडिशन में आपको बताया जाएंगे बाजार कैसे खुलते हैं और कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है, और साथ ही 10 बजे के सेगमेंट में आपको बताया जाएगा कि आज के दमदार सौदे मार्केट में कौन से हैं। तो अब इंतजार होगा आपके साथ दोबारा जुड़ने का। 10 बजे आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और लेंगे आपके प्रश्न बाजारों पर। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बाजार में लाइव मार्केट्स में कौन से ट्रेड्स आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे।